खैर फिर से बोल देते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहे थे? एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, फिर से बोलते हैं, सुनो। एक पेंडस्टल के शिखर पर लिखा, एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, लिखा गया ना, फुल स्टॉप। उसके बाद सुनो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण लिखाया 60 डिग्री है। क्या लिखे हो अभी? क्या लिखे हो? ठीक है, वो तो है ही है। उसके बाद क्या लिखे हो? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। छोड़ो, इसको बाद में मिटाएंगे, पहले बता देते हैं इधर। क्वेश्चन फिर से पढ़ना, क्या लिखे हो? बस 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 बस, उसमें पैराग्राफ पैराग्राफ बोलना होता है, एकदम दनादन पढ़ते जा रहे हो। जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ना होता है, फर्स्ट फिगर बनाना होता है, पहला लाइन पढ़ना होता है, वहाँ फुल स्टॉप होगा, उसको पढ़ के रुकना होता है। क्या है पहला? बस इतना पढ़ के रुक जाना, क्योंकि उसी के हिसाब से तो फिर बनाओगे। बुक रीडिंग नहीं करना है, जो लिखल है उसके हिसाब से तुमको डायग्राम बनाना है। इन्हीं की किताब पढ़ लें, राम के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पिता थे, ऐसे करके आप करना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो जो लिखल है वो पढ़ना है, समझना है, और उसको फिर फिगर में बनाना है। जैसे कि एक पेंडस्टल है, तो ठीक है, वो पेंडस्टल बना दिए इस तरह से, ये पेंडस्टल हो गया। अब पता चला हम भूल गए कि क्या लिखल था, तो इसलिए कहते एक लाइन पूरा ध्यान से पढ़ना कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 10 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लो कि इस पे वो मूर्ति लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1 पहले तो पेंडस्टल है, और उस पे जो मूर्ति लगा हुआ है उसकी ऊंचाई कितना है? 1 इसके आगे फिर अगला लाइन पढ़ो, क्या है? भूमि, उतने पढ़ना होता है, बस उतने उतने, बुक रीडिंग नहीं करना, उतने पढ़ना है कि भूमि के किसी बिंदु से, भूमि के किसी बिंदु से किसका उन्नयन कोण? तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। फिर अगला पढ़ना है, क्या? इसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, पेंडस्टल माने जिस पे खड़ा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? क्या ज्ञात करना है? एक बात तो कंफर्म है कि आधार दोनों के लिए एक जैसा होगा। नाम वही सब जो मानते आ रहे, ए बी सी, जहाँ जिसको मन में आता वहाँ दे दो। जैसे इसको नाम दे दिए ए, इसको कह दिए बी, इसको सी और इसको डी। तो पहले 2 त्रिभुज लेके चलो, कौन से? त्रिभुज डी बी कंसिडर कीजिए। त्रिभुज डी बी सी में बोलो क्या लिखे? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। बोलो लंब माने कितना? अरे tan 45 में तो लंब जानते भी नहीं है, बहुत होगा तो मान लेंगे कि कितना है? एक आधार कितना? आधार को आधार ही रहने दो,
फिर tan 45 डिग्री के वैल्यू, tan 45 डिग्री के मान, तो समझ लो कि 1 में गुना हो गया, तो आधार बराबर कितना, x। आधार निकल गया, आधार नहीं निकालना, निकालना है क्या, मतलब x ने, तो फिर से रखो, बोलो अब कौन से त्रिभुज, ए, त्रिभुज ए बी, क्या तो डी बोल रहा है, डी लगा दीजिए, एकाश एक महान आत्मा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बोलो tan कितना डिग्री, लंब कितना इस बार, x प्लस 1.6, आधार कितना, आधार तो x ही है, tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो, √3। और डायरेक्ट सोचो ने कि x, अरे x गुना तो करना पड़ता ने, हम गुना कर दिए, उधर कितना, x प्लस 1.6, x को इधर भेजो, x को इधर भेजो, x को इधर भेजो और समझ लो, ऐसा समझ लो कि x कॉमन हो गया, बराबर कितना, 1.6। अब √3 के मान बोलो, तो लिखो 1.732 माइनस 1 गुने x बराबर कितना, 1. अब इधर सोचो कि 1.732 में से अगर 1 घट गया तो कितना होगा, तो लिखो 0.732 x बराबर 1. उसके बाद देखो दशमलव कई अंक के बाद है, तो नीचे कहेंगे कई गो जीरो, इधर कई गो जीरो, एगो से एगो जीरो कट गया, लेकिन हो सकता है कि 16 से भी कटे, 16 16 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, 64, अब बच गया, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या करें, कौची करेंगे, कुछ नहीं करना, x बराबर ऐसे लिखेंगे, x से, अरे निकालना तो यही न है, पेंडस्टले ने, मतलब x निकालना है, तो जो 100 है उसको उधर गुना कर दो, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 1600, और उसमें भागा देना होगा 700, तो देखो 732 में 2 से गुना करो, कितना आएगा, 732 में 2 से गुना करो, कितना आएगा, 1400, यानी इतना तो कन्फर्म है कि उसका आंसर 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, उसका आंसर 2 से, समझ में आता है ना, बड़ा होगा, तो लिख दो 2 समथिंग, 2 समथिंग लिख दो, क्योंकि 2 से तो बड़े होगा, छोटा तो होगा ना। अगला नंबर क्वेश्चन, 15 डेसीमीटर ऊंचे, 15 डेसीमीटर ऊंचे 15 डेसीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर, 15 डेसीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 डेसीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, 30 डेसीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, 15 डेसीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 डेसीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, स्तंभ की जड़ से, स्तंभ की जड़ से 15√3 डेसीमीटर की दूरी पर, स्तंभ की जड़ से 15√3 डेसीमीटर की दूरी पर मूर्ति, हाँ, कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, हम दोबारा बोलते हैं, 15 डेसीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 डेसीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है,
स्तंभ की जड़ से 15√3 डेसीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? दोबारा बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो। 15 डेसीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर, मतलब स्तंभ कितना ऊंचा है? 15 डेसीमीटर, और उसके ऊपर जो मूर्ति है वो कितना लंबा है? स्तंभ की जड़ से कितना दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी? तो मूर्ति दो गो कोण बनाएगा, एगो मूर्ति का जड़ होगा और एगो मूर्ति का शिखर होगा। हम दोनों निकाल लेंगे। ऐसे इसमें आंसर जो देता है केसी सिन्हा किताब में वो जड़ वाला देता है। केसी सिन्हा किताब में जो आंसर देता है वो जड़ वाला है, मतलब आंसर एकदम उठा पटक देता है। यहाँ हम शिखर वाला ही निकाल के देखेंगे। बोलो क्वेश्चन क्या है एक बार। उसके बाद ठीक, 15 डेसीमीटर एक आधार स्तंभ है, मतलब एक वो स्तंभ है जिसके ऊपर मूर्ति रखेंगे। मान लेते हैं मूर्ति रखेंगे, ये 15 डेसीमीटर है, इसके ऊपर जो मूर्ति रखे हैं वो 30 डेसीमीटर है। आगे भी कुछ लिख ले होगा ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ो किस हिसाब से बनता है वो बताते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन शुरू से पढ़ो, बताते हैं क्या करना होता है। लगा दिए, ध्यान से देखो तो 15 डेसीमीटर आधार स्तंभ, इसके ऊपर 30 डेसीमीटर की मूर्ति, वहाँ पे फिर फुल स्टॉप हो गया। फिर आगे पढ़ो, स्तंभ की जड़ से कितना दूरी पर? 15√3 मीटर की दूरी पर। अच्छा, सब डेसीमीटर में थी, मीटर कैसे होगा? ये भी डेसीमीटर में होगा। डेसीमीटर की दूरी पर मूर्ति का शिखर है और मूर्ति का जड़ दोनों होगा। लेकिन जिस हिसाब से वो कह रहा है ना कि मूर्ति, तो हम मान के चलेंगे मूर्ति का शिखर, लेकिन आंसर नहीं देगा वो। मूर्ति का शिखर क्या, किसी से ना जो किताब उसमें मूर्ति का जड़ देता है आंसर। तो अरे मूर्ति का जड़ ही देना था, अगर मूर्ति का पाद ही देना था तो सीधा सीधे बोलता कि जो आधार स्तंभ है न उसके शिखर का उन्नयन कौन बताइए। ध्यान से सुनो, अगर उसको यही बोलना था कि मूर्ति के जड़ का कौन बताओ, तो फिर मूर्ति के जड़ का हाल बोल रहा है। इसको ऐसे भी तो कह सकता था आधार स्तंभ के शिखर का उन्नयन कौन। फिर मूर्ति के ताम झाम उतना कायल किया। वो मूर्ति पूछ रहा है तो ऊपर वाला आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर नहीं देता है केसी सिन्हा में। आंसर हम जानते हैं कि यही वाला आता है। खैर मानो यहाँ क्या मानते हैं, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी। बोलो पहले क्या लिखें? जैसे सब चीज़ तो मालूम है हमको, तो एंगल नहीं निकालना है, हम दोनों लेके चलेंगे। पहले त्रिभुज डी बी सी में, हमको तो सब चीज़ मालूम है। डी बी सी में बोलो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना, अब आधार कितना, tan थीटा। उधर समझ में आता है कि 15 से 15 कट जाएगा, कितना, तो थीटा बराबर कितना। अब तो कोई भी किताब खोलोगे आंसर यही देगा, कैसनो किताब खोलोगे आंसर यही देगा, कोई भी किताब खोल में आंसर यही देगा। तो यही आंसर देना था तो ऊपर मूर्तियाँ काहे लगाएं? बताते हैं काहे लगा, वो बताते हैं, आंसर यही देगा। सबको लगता है कि यही वाला आंसर, हम बताते हैं क्या है जो। ठीक है, हम बताते हैं आंसर ही नहीं है, हम बताते हैं कौन सा। त्रिभुज केसी सिन्हा में भी हम बताएं, लेकिन
मतलब समझाएं फिर बाद में नहीं कि आंसर सही है आंसर गलती नहीं है। किसी तरह में आंसर क्या है जो हम बताते हैं। फिर त्रिभुज बोलो कौन से? ABC। बताइए tan कितना? उस बार थीटा तो इस बार अल्फा मान लो। tan अल्फेन मानेंगे, ABC में अल्फेन मानेंगे क्योंकि में डाउट लग रहा है तो नहीं को उड़ी बाबा। अरे एजा थीटा माने हैं तो इसको दूसरा कौन नहीं मानेंगे? अल्फा। किसमें? मतलब ये भी 30 डिग्री है वो भी 30 डिग्री, दोनों कौन 30 डिग्री होगा? तो जब दूसरा चीज मानो θ1 8। हाँ वो उतने अगर तुमको लगता है तो इसको θ1 है इसको मानो θ2 मानो, मतलब दोनों एक जैसा नहीं मानना। tan अल्फा बोलो लंब। लंब हम बताते हैं कितना आएगा। लंब हो जाएगा 45। कितना समझ में नहीं आएगा 45 कैसे हो गया? तो हाँ लंब 30 होने 15 ने 45। अब आधार बोलो 15 उठते 15 तिया 45 कट गया। अब tan अल्फा बराबर कितना हुआ? अरे ये भी तो कटवे न करेगा रूट अंडर कितना, तो अल्फा बराबर कितना? सबको लगता है कि आंसर 60 डिग्री आना चाहिए लेकिन आंसर होता है 30 डिग्री। और कैसे से नाम हम बोले थे कि 30 डिग्री में 60 डिग्री होगा, गलती बोले थे हम, बाद में एक्सप्लेन नहीं किया, हमसे गलती हो गया था। आंसर 30 डिग्री दे रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पढ़ लिया पूरा? पूरा पढ़ लिया? अब नहीं बोलेगा पूरा पढ़ा। क्या पढ़ा? 15 रूट 3 मीटर वैसे पूरा पढ़ा। लास्ट तक अगर पढ़े हो तो सोचो कि लास्ट में क्या निकालना था। मूर्ति कितने अंश का कौन बनाती है? मतलब ये पूरा मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ई वाला एंगल, ये जो पूरा मूर्ति है ना, ई जो है कितना कौन बनाती है? तो पूरा एंगल कितना? ये पूरा कितना है? आई वाला है 90 डिग्री। कितना है? हम कुछ ही बोला, अच्छा गलती बोलती है ना। ये पूरा कितना है? 60। आई वाला है, तो सोचो कि ये वाला एंगल कितना बचा? जो कह रहा है ना कि जो मूर्ति है उस बिंदु पर कितना कोण बना था उसको ऐसे निकालना है। एंगल ABC, एंगल ABC में से घटाना पड़ेगा एंगल DBC। अब जो नौमा में ज्यामिति नहीं पढ़ा उसको थोड़ा बाउंस करेगा। ये वाला पूरा कोण में से ये वाला कोण तभी नहीं वाला निकलेगा। ये कितना डिग्री है? तो 60 में से 30 घटा दो और आंसर कितना आता है? आंसर सही है आंसर। लेकिन सब बुतरू को और सब मास्टर को 90% मास्टर को लगता है कि आंसर वही होगा। मतलब हम भी कंफ्यूज आ गए थे लेकिन आंसर ठीक है, क्योंकि पूरा के पूरा मूर्ति उस बिंदु पर कितना कोण बना रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है, ये बताना है। तो पूरा तो देखिए 60 में से ये वाला 30 घटा के आंसर सही है। लेकिन सबको लगता है कि 30 डिग्री ई वाला है। ई वाला 30 डिग्री नहीं है। कौन वाला 30 डिग्री है? 60 में 30 घटा के जो, मतलब अगर बोला जाए तो ई जो आया है ना वो ऐसे बोलो कि अल्फा में से थीटा घट के जो आया, या कहो कि θ1 में से θ2 घट के जो आया। लिखो अच्छा पिछला में एक क्वेश्चन बताए थे, एगो बताए थे पिछला। हाँ तो काफी है।